हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टेराफॉर्म। यहाँ हम लॉन्च कर लेंगे एक EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको लॉन्च करना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका नाम जो है वो यहाँ से रख लेता हूँ। ठीक है, इंस्टेंस रनिंग पे क्लिक कर देना या कहीं से भी कर देना। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे और इसका मैं नाम रख दूंगा, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, टेराफॉर्म EC2, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में जो AWS के अंदर हमारा आता है वो होता है क्लाउड फॉर्मेशन, और वो दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, मतलब जो हम टेराफॉर्म में करते हैं वही क्लाउड फॉर्मेशन में भी करते हैं, बट क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो कंपनियां जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन को कम अडेप्ट करती हैं। वो जाती है कहाँ पे, IAC ही यूज़ करती हैं वो भी, बट वो चाहती हैं टेराफॉर्म के साथ। तो क्लाउड फॉर्मेशन हमारा इस तरीके से काम करता है। इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपने नहीं देखी है, आप जाओ चैनल पे पड़ी हुई है क्लाउड फॉर्मेशन की वीडियो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम चलेंगे एंड अमेजोन लिनक्स रखेंगे, टीटो माइक्रो रखेंगे। की पेयर देख लेता हूँ मैं, कोई पड़ी है वही यूज़ कर लेंगे। ओके, तो नहीं है तो मैं की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, टेराफॉर्म हाइफन की डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे कर दूंगा क्रिएट की पेयर, तो मेरा की पेयर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ बेसिकली मैं डाउनलोड कर सेक्शन में डाल करके सेव। ठीक है, और हम रखेंगे इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंपली इसको ऐसे लॉन्च कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने किया इंस्टेंस लॉन्च। ठीक है, तो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे एंड इसमें जाके हम अप्लाई करने वाले हैं अपने टेराफॉर्म को, और उसमें समझेंगे टेराफॉर्म कैसे काम करता है। ठीक है, तो मेरा रनिंग पे आ चुका है। मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इसको हम लोग, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिंपली कनेक्ट। आप लोग भी कहीं से भी कर सकते हो, मैं इसको सिंपली यहीं से कर लेता हूँ कनेक्ट। ठीक है, ओके। यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ Ctrl L से स्क्रीन क्लियर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं लेके आऊंगा उस फाइल को, यानी हम डब्ल्यू गेट करेंगे। डब्ल्यू गेट कमांड क्या करती है हमारी, वो सॉफ्टवेयर लेकर के आती है जो हमें चाहिए होता है इंटरनेट से। राइट, तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। रिलीजेस डॉट हाशीकॉर्प के अंदर हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, hashicorp.com/terraform/1.4.6/terraform। ये लिंक आपको ना टाइप ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 1.4.6 अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर 386, सॉरी, डॉट जिप फाइल है ये। एंटर कर दूंगा तो ये डाउनलोड करके ले आया, देखो है ना। ये किस नाम से आ गई है, टेराफॉर्म 1.4.6 जिप नाम से फाइल आ चुकी है। राइट, अगर मैं आपको LS करूं यहाँ पे तो आपको शो करेगी ये जिप फाइल। ठीक है, अब ये जिप फाइल को मैं कर दूंगा अनजिप। तो मैं यहाँ कर दूंगा अनजिप एंड ये टेराफॉर्म डॉट दे। ठीक है, ये देखो, ये हो गई अनजिप। अगर LS करूं तो हमें शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये टेराफॉर्म नाम का ये फोल्डर टाइप का शो कर रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा इसको ताकि हमें फालतू का लोड ना रहे। तो मैं यहाँ से टेराफॉर्म अंडरस्कोर डाल के ये जिप फाइल मैंने फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने रिमूव कर दी, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है वैसे। तो हमारे पास सिर्फ टेराफॉर्म है। अब इस टेराफॉर्म को ना मुझे मूव करना है बेसिकली। मैं चाहता हूँ कि इसको हम रखेंगे बिन के अंदर। ठीक है, ये तभी रन करेगा। ओके, सो मुझे यहाँ लिखना होगा सूडो, ठीक है, MV, बस इसको डाल दूंगा ना बिन के अंदर, वैसे ही रन कर जाएगा, देखना। बिन एंड एंटर मैंने कर दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, टेराफॉर्म हाइफन हाइफन, सॉरी, हाइफन हाइफन वर्जन, और आपको दिख जाएगा वर्जन हमारा 1.4.6 जो हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है टेराफॉर्म अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने का। सबसे इजीएस्ट तरीका है आपको टेराफॉर्म अपने सिस्टम पे डालने का। तो आपने अपनी एकदम एकदम इजी वे में आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अब हम लोग समझेंगे आज टेराफॉर्म का एक अलग तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा हम और समझेंगे, हमारा क्योंकि हमारा पार्ट 2 वीडियो है ये, तो हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इस चीज़ों को। तो क्या समझेंगे कि जब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम इसको सेम फाइल में डिफाइन कर रहे थे, दोनों चीज हमने। ठीक है, यूजर नेम हमने डिफाइन किया था एंड उसका आउटपुट भी हमने डिफाइन किया था। यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि टेराफॉर्म एक तरीका ये भी होता है कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मैं अगर सेम CLI के अंदर भी उसको मेंशन कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ करता हूँ यूजर नेम और यहाँ डाल देता हूँ सपोज क्लाउड टेक बर्नर। ठीक है, एंड मैं करूंगा इसे एंटर, तो आपको दिखा देगा ओके, सो नो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ पे अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हमने जो बनाया था पिछला वीडियो उसमें हमने एक फाइल बनाई थी वेरिएबल डॉट वन डॉट ये। ठीक है, ये हमने फोल्डर बनाया था। यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ सेम चीज आपको दिखाई देगी। अब देखना, इसको मैं करूंगा एंटर, तो आपको दिखा रहा है हेलो क्लाउड टेक बर्नर। अब ये क्यों दिखा रहा है ऐसा, अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पिछला वाला वीडियो देख लो, बहुत छोटा वीडियो है वो वाला, देख लोगे ना, ये उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है। ठीक है, तो मैंने ये फाइल बनाई थी, इसके अंदर मेरी 2 फाइलें बनी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं LS-LRTH,
तो यहाँ पे आपको दिखेगी मेरी वेरिएबल 1.tf। इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया था, देखो इस फाइल के अंदर मैंने डिफाइन किए थे वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं करता हूँ कैट, ये करूंगा एंड सीरीज। यहाँ मैंने डिस्क्राइब डिफाइन किया था स्ट्रिंग, ठीक है, कि मैं स्ट्रिंग बताऊंगा जब भी मेरे से पूछेगा वो, मैं हमेशा स्ट्रिंग डालूंगा। अगर देखो यहाँ ये पूछता है जब मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन मैंने कर दिया, अगर मैं यहाँ डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं सिंपली रन करता हूँ, तो ये मुझे पूछ रहा है नाम, ठीक है। अगर मैं नाम बताता हूँ प्रशांत, तो इसने किया, ठीक है, बोल दिया इसने हेलो प्रशांत, डिफाइन कर दिया इसने, ठीक। अगर सेम चीज मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म प्लान और कहता है नाम बताओ, और मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ एंड करता हूँ एंटर, तो ये मुझे यहाँ पे नंबर शो कर दे रहा है, राइट। तो ये हमें उस तरीके की चीजें यहाँ पे शो कर दे रहा है। बट हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया था, क्या चीज डिफाइन की थी हमने, स्ट्रिंग, जो हमारा टाइप था वो हमने डिफाइन किया था स्ट्रिंग, ठीक है। सो वो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर ले रहा था। अगर मैं आपको कैट करके दिखाऊं एंड सी दिस, यहाँ हमने इसको एज अ स्ट्रिंग हमने काउंट किया था, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग काउंट किया था हमने इसको एज अ, बट हमने यहाँ पे इसको हार्ड कोड नहीं किया, जिसकी वजह से क्या था, ये हम जो पुट कर रहे हैं वो यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये था जो हमने कल की वीडियो में देखा था, मैंने आपको रिपीट करके दिखा दिया है। रिपीट कैसे किया है मैं आपको फिर दिखाता हूँ। हम रन करेंगे टेराफॉर्म प्लान, तो ये हमसे पूछेगा नाम, तो मैं आपको नाम कुछ भी रख दूंगा एंड एंटर कर दूंगा, तो यहाँ मुझे शो कर देगा हेलो क्लाउड, ठीक है। और एक दूसरा तरीका हमारा था आज की वीडियो का, जो ये था कि अगर मैं इसको सीधा नाम जो है वो यही डिफाइन कर दूं अपने कमांड के साथ, टेराफॉर्म प्लान हाइफन वेर, ठीक है, एंड देन ये कमांड का सॉरी यूजर का नेम डिफाइन कर दूंगा, यानी साथ में देगा मुझे आउटपुट हेलो क्लाउडटेक बर्नर, ठीक है। तो ये दो तरीके थे, मैंने आपको समझा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक फाइल बनाता हूँ विम वेरिएबल डॉट टी एफ नाम की, मैंने सॉरी वेरिएबल डॉट टी एफ बनाता हूँ, सिर्फ वेरिएबल डॉट, यहाँ वही रखते हैं 1.tf को रखता हूँ, ठीक है, नैनो यूज करेंगे, ठीक है। और मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक वेरिएबल सॉरी गड़बड़ हो रहा है, एबल डॉट टी एफ, वन नहीं है, सिंपल वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल है, ठीक है। अब क्या चाहता हूं मैं, देखो मेरा मकसद क्या है मैं आपको समझा दूं। पहले तो कंट्रोल एक्स से हम बाहर आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो चीज डिफाइन कर रहा था, ये हार्ड कोड में डिफाइन नहीं हो रही थी, मतलब ये टेम्पररी लेवल पे थी। अब मुझे इसको, मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू मेरी यही बन जाए, तो हम इसको डिफॉल्ट कैसे शो कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हम नैनो के अंदर जाएंगे, इसके अंदर आ गए, ठीक। यहाँ मैं एक फाइल बना लेता हूँ फटाक से, मतलब लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने डाला वेरिएबल, और यहाँ मैंने बनाया सपोज करो यूजर नेम, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से एंटर करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ बनाऊंगा मैं डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैं सपोज दे देता हूँ क्लाउड टेकी, डिफरेंट दिया, पिछली बार से डिफरेंट रखा मैंने, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये मैंने सिर्फ एक फाइल बनाई, ठीक है। और मैं इसको यहाँ सेव करके बाहर आ जाता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने किया सेव, और एक्स से आ गया मैं बाहर, एस सेव वाला एस से सेव किया, एक्स से आ गया बाहर। मैंने एक ये फाइल बनाई। अब मैं एक बना लेता हूँ नैनो नाम से हेलो वेरिएबल फाइल, ठीक है, हेलो वेरिएबल डॉट टी एफ। मैंने देखो वेरिएबल उसमें डिफाइन किया है, इसमें मैं आउटपुट डिफाइन करने वाला हूँ अलग अलग फाइल्स में, ठीक है। ये मैंने किया आउटपुट प्रिंट नेम, ठीक है, एंटर किया, वैल्यू इज इक्वल टू, यहां मैं कर दूंगा हेलो। और मैंने आपको बताया था कि हम किसी वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने किया इसको कॉल यूजर नेम, राइट। ये मैंने सिंपल तरीके से कॉल किया दूसरी फाइल से। अब देखना मुझे ये है, ये मैंने बना दिया, कंट्रोल एस से मैं करूंगा सेव, और एक्स से आ जाएंगे बाहर। अब ये दो फाइलें बनाई है, ठीक है। अब देखो कैट अगर करता हूं मैं वेरिएबल डॉट टी एफ वाली फाइल पे, सॉरी वेरिएबल डॉट टी एफ वाली फाइल पे क्यों करूंगा, तो ये शो करता है। एंड में अगर कैट करता हूं हेलो डॉट वाली फाइल पे, तो उसका वो आउटपुट वाली फाइल शो करता है, ठीक है। एक मैंने यहां लिखा है, ठीक है, एक मैंने यहां लिखा है, दोनों चीजें हैं। कल की वीडियो में हमने दोनों चीजें सेम करी थी, ठीक है, कल मतलब लास्ट वीडियो में, राइट। तो यहां अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं चेक करूंगा कि यहां से हम इसे कॉल कर सकते हैं कि नहीं कॉल कर सकते हैं। अगर मैं करता हूं टेराफॉर्म प्लान, तो आप देखोगे ना, ओके सो देयर इज सम एरर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ ये कर दी है कि मुझे लगाना था कॉमा, जो मैंने नहीं लगाया, मतलब इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। यहाँ आएंगे, ये मैंने लगाया यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा, और एक लगाया यहाँ पे कॉमा, ठीक है। हम आ गए बाहर, ये मैंने डन कर दिया है। एंड मुझे करना है दूसरी वाली फाइल पे चेंज, हेलो वाली फाइल पे चेंज करना है। इसमें मुझे जो मैंने प्रिंट नेम लिखा हुआ है यहाँ लगाना था मुझे कॉमा, यहाँ लगाना था कॉमा, सेव किया, बाहर आ गए, ऑल सेट डन। ये मैंने क्या टेराफॉर्म प्लान रन। अब आप देखोगे कि मुझे उसने नाम भी नहीं पूछा, ना मैंने डिफाइन किया, उसने बाय डिफॉल्टली खुद से क्लाउड टेक ही ले लिया, जबकि क्लाउड टेक मैंने अलग फाइल में डिफाइन किया था,
एंड हेलो और आउटपुट मैंने अलग फाइल में डिफाइन किया था, बट जब मैंने ड्राई रन किया इसको तो इसने ऑटोमेटिकली उसको उठा लिया, नॉर्मली कॉल कर ली। तो यहाँ पे हमने सिंगल वैल्यू जो थी वो हमने इसको दे रखी थी, ठीक है, मतलब हमने डिफाइन की थी सिंगल वैल्यू। अब हम चेक करते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि नैनो के साथ अगर हम चलते हैं वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल के अंदर, ठीक है, और हम एक काम करते हैं, इसमें मैं और वैल्यू जो है वो ऐड कर देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ एक वेरिएबल यहाँ देता हूँ एज, ठीक है, ये मैंने दिया एक वेरिएबल एज। इट्स नॉट मैंडेटरी, आप अगर, ठीक है, आप यहाँ पे आपको रखना है डिफॉल्ट वैल्यू एज की भी, ठीक है, तो आपको एज भी वो खुद करके दे देगा। अगर मैं लिखता हूँ कि सपोज मेरी एज लिख देता हूँ मैं 28, ठीक है, सो मैं लिखा 28, ये मैंने डन कर दिया इसको, ठीक है, एंटर करूंगा, क्लोज कर देंगे इसको हम। दो वैल्यू मैंने यहाँ पे सिर्फ सेव करी है, ठीक है, और वैसे मैं नैनो करने वाला हूँ इस बार जो इसका ये वाली फाइल, ठीक है, हेलो वेरिएबल, इस पे जाएंगे अपन नीचे, और यहाँ पे मैं एक और फाइल ऐड कर दूंगा इस पे, या फिर मैं इसी के साथ ऐड कर देता हूँ साथ में, ठीक है, ये मैंने वैल्यू किया एंड यहाँ पे नाम के बाद यूजर नेम के बाद लिख दूंगा एंड हेलो यूजर नेम आ जाएगा वो क्लाउड टेक की योर एज इज, और यहाँ पे हम एज को कॉल कर लेंगे। कॉल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे, ठीक है, और यहां से ब्रैकेट ओपन वेयर डॉट एज, ब्रैकेट क्लोज, एंड दैट्स इट, इतना ही था, बाहर आ गए। सबसे सिंपल तरीका था ये। हम टेराफॉर्म प्लान रन करेंगे एंड आपको दिखेगा हेलो क्लाउड टेकी एंड योर एज इज 28, मेंशन कर दिया इसने एक साथ। तो हम लोग वेरिएबल्स अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए थे। जो हमारी फाइल थी कैट करके वेरिएबल वाली फाइल थी, देखो यहाँ पे हमने यूजर नेम डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट, हमसे पूछा नहीं उसने ना, हमने उसको CLI में डिफाइन किया, हमने उसको डायरेक्टली डिफाइन कर दिया डिफॉल्ट नेम, और डिफॉल्ट एज हमारी डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन हो गई थी, ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ ना, हम टाइप्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, स्ट्रिंग और नंबर्स को, ठीक है, हम लोग लिस्ट भी समझेंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल देखेंगे तो हम तीन चीजें समझेंगे इसमें। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फाबेटिकली नंबर, ठीक है, नंबर का मतलब ऑब्वियसली नंबर 1 2 3 4, और लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है, कई सारे नाम उसमें, उसे कहते हैं लिस्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं सेम फाइल एक बना लेता हूँ, उसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग यार, ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ वेरिएबल डॉट टीएक्सटी को। इस बार मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं रखूंगा, मैंने बनाया वेरिएबल बनाया यूजर नेम, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, डिफॉल्ट रखेंगे नहीं हम, सिर्फ बता देता हूँ मैं कि टाइप, भाई देखो टाइप जो है वो आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, और एक और टाइप हमें देनी होगी वेरिएबल, हम एज बना दिया हमें जो, इसका वेरिएबल मैं देता हूं नंबर, यही मेंशन कर दूंगा साथ में। इस बार ये डिफॉल्ट नहीं है, इस बार आप उसको आपसे पूछेगा ये, ठीक है, ये मैंने नंबर दोनों चीजें डिफाइन कर दी हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है, अब अगर मैं चाहूं इसको मैं सिंपली भी दे सकता हूं कि टेराफॉर्म प्लान हाइफन वेयर, ठीक है, और नाम दूंगा मैं इसको क्लाउड गाय, न्यू नाम थोड़ा देते हैं क्लाउड गाय, ठीक है, और वेयर करके एज दे दूंगा उसकी कितनी, 20 साल एग्जाम्पल, ठीक है, एंटर कर दूंगा, ओके। इनवैलिड वेयर ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टेराफॉर्म प्लान, और यहाँ मुझे मेंशन करना था यूजर नेम, ठीक है, तो यूजर नेम को अगर मैं देता हूँ क्लाउड गाय, ठीक है, ऐसे मेंशन कर देता हूँ इसको क्लाउड गाय, और यहाँ मेंशन कर दूंगा वेयर, ठीक है, और यहाँ मेंशन कर दूंगा एज इज इक्वल टू 20, सपोज इतना इतना मेंशन कर देते हैं, एंड मैं कर दूंगा यहाँ पे एंटर एंड ओके। सो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, लेट मी चेक यहाँ पे, अब ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया था, अब यहाँ लिख के आ रहा है हेलो क्लाउड गाय एंड योर एज इज 20, इसने बहुत इजीली यहाँ पे इसको शो कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे ना सेम चीजें शो कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे दिखाता, अगर मैं क्लाउड गाय की जगह पे स्ट्रिंग की जगह पे मैं नंबर डाल देता, ठीक है, तो ये क्या करता, तो ये हमें स्ट्रिंग की जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं करता, बट अगर मैं, क्योंकि स्ट्रिंग में चीज काउंट हो जाती है, बट अगर मैं नंबर की जगह पे चेंज कर दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, वहां पे हम कुछ भी मेंशन करेंगे ना वो एज ए स्ट्रिंग काउंट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेर कैर डाल देता तो वो यहाँ पे नहीं लेता, ठीक। अब मैं अगर यहाँ डाल देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ डाल दिया क्लाउड गाय, ठीक है, एंड एंटर कर दूंगा, तो आपको दिखाएगा कि ये वैल्यू जो है वो इनपुट जो है वो इनवैलिड है वेरिएबल किसकी, एज की, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर इज रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सीडी कर दूंगा, आ जाएंगे बाहर। अब हम देखेंगे लिस्ट, लिस्ट का टाइप देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, MKIR
mkdir लिस्ट हाइफन वेरिएबल एंटर। ठीक है, हम cd करेंगे और इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, कंट्रोल एल से कर दूंगा स्क्रीन क्लियर, राइट। और हम एक फाइल बना लेंगे नैनो फर्स्ट डॉट टीएफ नाम से, सॉरी ये TRF नाम से बन गई है, TF नाम से मैंने बनाई। ठीक है, तो यहाँ मुझे डिफाइन करने होंगे कुछ वेरिएबल्स। तो यहाँ कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफाइन करना है वेरिएबल यहाँ मैंने दिया यूजर्स, ठीक है, और ये मैंने ऐसे दिया इसको, और यहाँ मैं दे दूंगा टाइप। इसका टाइप जो है वो होता है लिस्ट, ठीक है, और दैट्स इट। ये मैंने टाइप खाली डिफाइन कर दिया कि लिस्ट है, और आउटपुट हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं। प्रिंट करना है मुझे, सपोज करो प्रिंट करना है नेम, ठीक है, सिंपल ऐसे डाल देता हूँ प्रिंट नेम। ये क्या क्या हम चेंज करेंगे, ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ वैल्यू, और मैं यहाँ रहता हूँ सपोज करो ऐसे फर्स्ट यूजर नेम इज, ठीक है, और हम कॉल कर लेंगे डॉलर के साइन से। आपको पता है कैसे कॉल करते हैं ना, वैर डॉट यूजर्स, ठीक है, और हमें कॉल करना है नंबर 1 वाले को, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट यूजर नेम हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू होता है किससे, 0 से। अगर यहाँ पे 4 चीजें हैं सपोज करो, तो मैं उसको 1 2 3 4 काउंट नहीं करूंगा, 0 1 2 3 ऐसे काउंट करूंगा। तो कितनी हुई, 0 1 2 3, टोटल 4 है, बट काउंटिंग 0 1 2 3। ठीक है, यहां से क्लोज कर देंगे इसको ब्रैकेट, और यहां से ये मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एस एक्स करके आ जाएंगे बाहर। ठीक है, यहां पे आ गए। अब यहां पे मैं अगर आपको दिखाता हूं टेराफॉर्म प्लान, ओके, प्लान होगा यहाँ पे एंटर। ओके, देर आर सम प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना, ये यहाँ मैंने शुरू किया था ब्रैकेट, यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था। ठीक है, तो आप इसे क्लोज करके आ जाओगे, एंड अभी आप यहाँ पर रन करोगे टेराफॉर्म प्लान। जैसे आप प्लान रन करोगे ना, ये आपसे बोलेगा कि आपको नाम बताओ, लिस्ट बताओ। तो मैं सबसे पहले लिस्ट में यूज करता हूँ सपोज पिंकू, ठीक है, हम ऐसे मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। मैंने किया पिंकू, ठीक है, रिंकू, ठीक है, और यहाँ कर दिया मिंकू, कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, रैंडम नेम्स। ठीक है, ये मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज करनी है आपको। ये मैंने किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, आपको बताऊंगा कि मैंने कॉपी क्यों किया है, इसको समझ में आ जाएगा आपको भी। टेराफॉर्म प्लान रन कर दूंगा, जैसे आपको देगा फर्स्ट यूजर नेम इज पिंकू, सबसे पहला कौन सा है, पिंकू, और मैंने क्या क्या लिख के वहां पे रन किया था, 0, है ना। कौन सी वैल्यू मैंने कॉल करी थी, 0 लिख करके। अब मैं नैनो फाइल के दोबारा अंदर जाऊंगा इस फाइल से, और यहाँ पे मेंशन करने वाला हूं मैं, सपोज करो अब मुझे चाहिए सेकंड, ठीक है, तो सेकंड मुझे बता दो कौन सा है, एंड यहाँ रखूंगा वैल्यू 1, क्योंकि सेकंड वाला 1 से ही आएगा ना वो, तो है ना। अब मैं कंट्रोल एल करता हूँ और यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, मुझे दोबारा टाइप नहीं करना है, एंटर कर दूंगा, एंड सीधे सेकंड यूजर नेम इज रिंकू, सेकंड आ गया रिंकू, एंड सिमिलरली हम मिंकू को भी ले आएंगे। ठीक है, अब कैसे लाएंगे, सिंपली हम जाएंगे इसके अंदर, यहाँ वैल्यू के पास जाऊंगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे पहले तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं सिर्फ आपको ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे थर्ड, और यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं 2। आ जाएंगे हम बाहर। ठीक है, बाहर आने के बाद हम स्क्रीन करेंगे क्लियर, टेराफॉर्म प्लान, एंड सी दिस, राइट क्लिक करूंगा एंड कर दूंगा पेस्ट, एंड हियर इट इज, थर्ड नेम इज मिंकू। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ, मेरा बस फोकस ये है कि आपको जॉब कैसे कैसे करके मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आपको चाहता हूँ जॉब के लिए जो जरूरी है ना, सिर्फ वही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फालतू की 50 चीजें नहीं समझाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, आप उसको रटते रहोगे जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ वही समझाता हूँ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप जल्दी से इंटरव्यू क्रैक कर लो, मेरा ये फोकस है। ठीक है, तो टाइप जो होता है बेसिकली बहुत टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, लिस्ट, मैप, सेट, ऑब्जेक्ट, और एक टपल भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या होते हैं ना, ये सब रटते रहोगे आप बैठ करके, जितनी ज़रूरत है वो मैं आपको समझ सिखा दूंगा, बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, और उतना सिखाऊंगा जितने से आपको जॉब लग जाए। ठीक है, बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को। ठीक है, आप लोग बहुत लोग देख लेते हो पर सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं यार। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। और बाकी आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट करके रख दिया करो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।